मैं संजय कुमार, सच 24 न्यूज सिर्फ सच के साथ। आज यहाँ पे मैं छाजन गोलू चौक पे खड़ा हूँ। यहाँ पे जन अधिकार पार्टी का ऑफिस उद्घाटन है। यहाँ पे आइए मुकेश शर्मा सर हैं, हम उनसे बात करेंगे जो प्रत्याशी हैं। आपका अपना परिचय बताइएगा सर। मुकेश कुमार शर्मा, प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी कैंची साहब, चुनाव से कैंची साहब कुरन्नी विधानसभा क्षेत्र से। सर उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है कुरन्नी की तस्वीर बदलने, कुरन्नी की जो बदहाल स्थिति है उसको बदलने की, कुरन्नी में जो नौजवान हमारे जो बेरोजगार हैं उनके लिए काम करने की, जो छात्र हमारे जो अच्छी पढ़ाई शिक्षा उनको नहीं मिल रही उनके लिए व्यवस्था करने के लिए, जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको उचित मजदूरी और उनको उचित काम मिलने के लिए, जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए, उनके सार्थक प्रयास करने के लिए, जो अभी कुरन्नी क्षेत्र में सड़क से पुल पुलिया से लोग वंचित हैं उनके लिए, जो जिनके पास आवास नहीं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, उनको सुविधा दिलवाने के लिए, जो राशन से वंचित हैं, जो पेंशन से वंचित हैं उनके लिए काम करने के लिए हम लोग आए जी। यहाँ पे सर देखिए, इस समय में जो मैं गांव-गांव में जो घूमा हूँ, यहाँ पे लोग बता रहे हैं अभी कितने लोगों का राशन कार्ड नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, राशन कार्ड जो अभी जितना भी बना है जी वो सही तरीके से नहीं बना है। उन्हें समझिए कि आधा अधूरा है वो। जी जी। परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य का नाम भी नहीं है जी, और अधिकांश लोगों का बना भी नहीं है। आनंद फानन में सरकार कोरम पूरा करने के लिए आनंद फानन में बनाएगी जी, उसको सुधारने की जरूरत है, उसको सुधारवाने की जरूरत है जी। उसका यहाँ पे जो है लोग मतलब समझिए 100 में से कम 20% लोग जो बोल रहे हैं जो अभी तक हमें राशन भी नहीं मिला है। जो कोरोना काल में समझिए एक तो राशन कार्ड पे राशन मिलता है, दूसरा चीज जो है कोरोना काल में डबल राशन मिल रहा था, उसके लिए भी सर राशन किसी को नहीं मिल रहा है। डबल राशन जो मिलता है उसके लिए सिंगल राशन भी नहीं मिला, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे सर आप? देखिए इसमें क्या है कि यहाँ की जो व्यवस्था बनी हुई है जी, सरकारी स्तर पर जो व्यवस्था है उसके पदाधिकारी उतने भ्रष्ट हो चुके हैं जी। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जो फ्री में जो अनाज सरकार जो 5-5 किलो देने के लिए जो घोषणा किया है जी, उसमें वो लोग जन वितरण प्रणाली विक्रेता से बहुत सारा घूस मांग रहे हैं जी जी, और वो लोग भी मजबूर है। इसीलिए वो लोग व्यवस्था जो जनता के बीच में जो व्यवस्था बताना चाहिए जी, कि आपको कैसे राशन मिलेगा। ये पदाधिकारी का काम होता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको जांच करना, उसको कार्रवाई करना जी, लेकिन जब पदाधिकारी भ्रष्ट हो चुका है तो जनता के पास वो चीज नहीं पहुँचेगा जी। इसलिए उसकी लड़ाई लड़नी होगी, जो सच्चे लोग होंगे वो लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे विधायक को आप चुनिएगा जो बैठकर खुद दलाली खाएंगे, खुद ब्लॉक की दलाली में शामिल हो जाएंगे, तो जनता के पास कोई चीज नहीं पहुंचेगी। सर आप ब्लॉक की बात किए हैं तो ब्लॉक में आज भी देखा जाए तो सर कितने दलाल उसके अंदर जो है, आप कोई भी काम कराने जाएंगे तो ब्लॉक के अंदर दलाली के बिना कुछ काम नहीं होता है। तो सर वहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? ब्लॉक के लिए जो दलाल लोग वहाँ पे घूमते रहते हैं, जो एक आदमी गरीब आदमी अगर कोई वहाँ पे जाता है तो बोलता है मैडम लाइए मैं आपका काम करवा देता हूँ, सर लाइए मैं आपका काम करवा देता हूँ, लेकिन वहाँ पे 1000-2000 रुपए ऐसा दलाली लिया जाता है। तो वहाँ के दलालों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि कुरन्नी की जनता अगर हमको मौका देगी जी जी, तो जनता के साथ में लेकर के ब्लॉक पर धावा बोल के वैसे सभी लोगों को खदेड़ के भगाएंगे जी, और व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। तो वहाँ पर न दलाल का चलेगा, और आरटीपीएस काउंटर पर जो गरीब जाति आवासीय के लिए जाते हैं, दाखिल खारिज के लिए जाते हैं, जो गेटिंग का मामला चलता है, वैसे सभी आरटीपीएस काउंटर के लोगों को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। जनता एक बार मौका दे, हम लोग बदलाव करेंगे, हम लोग उस व्यवस्था को लाएंगे। इसलिए हम जनता से आग्रह करेंगे कि किसी के बहकावे में नहीं पड़े, जाति पाति पर वोट मत कीजिए। जब जाति पाति पर आप वोट करेंगे, धन बल पर वोट करेंगे तो धोखा खाएंगे, फिर 5 साल धोखा खाएंगे। आपके सामने एक प्रत्याशी आपके बीच में विधायक बन के रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी जो है राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, और जब उनके हाथ में सुविधा था तो उन्होंने हवाई टिकट तक बेच दिया, जिसके लिए उन पर मुकदमा भी है। इसलिए वैसे लोगों से बचिए, एक अच्छे लोगों को लाइए जो काम करने वाला लोग हो। और हम लोग काम करके दिखाए हैं, अपने क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों के बीच में काम करके आज इतने दिनों से हम लोग वहाँ हैं तो काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। इसलिए विश्वास करें लोग, हम यही आग्रह करेंगे लोगों से। वहाँ पे तो सर ऐसा है, जो मैंने जब सर्वे किया वहाँ पे तो कुछ ऐसे जो गरीब लोग जो वहाँ पे आते हैं
तो वहाँ पे गरीब लोग भी मतलब आते हैं ब्लॉक में, घूम कर चला जाते हैं, स्वयं वीडियो तक नहीं मिलना चाहता और वीडियो सुख अपने से बोलता है, तो सामने हमारा आदमी बैठा है, आप उनसे जाइए, आप मिलिए। तो उस गरीब को क्या संदेश आप देना चाहेंगे और वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गरीबों का संदेश सबसे पहले गरीबों का, क्योंकि अमीर तो चलिए सर कैसे भी अपना जी लेता है और उसका काम हो जाता है, लेकिन गरीब का क्या संदेश, गरीबों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, चूंकि नेतृत्वकर्ता बहुत ही कमजोर है जी, वो अगर मजबूत होते, उनका हौसला अगर मजबूत होता तो गरीबों का काम होगा जी, लेकिन चूंकि उनका हौसला ही कमजोर है, वो नेतृत्व ही नहीं सही से कर पा रहे हैं जी। उसके पीछे क्या मंशा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जी। ये आप सभी जानते हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। जी, जी। इसलिए गरीब का काम होगा जब हौसला मजबूत करके जब हम लोग वहाँ पर बैठ जाएंगे, और हम अकेले वहाँ कुछ नहीं करेंगे जी। हम जनता को, जब भी गड़बड़ी होगा जनता को, इतना ज्यादा जनता को उतार देंगे वहाँ, जब जनता का हम काम करने लगेंगे तो समर्थन तो नहीं मिलेगा। जी, जी। तो जब समर्थन मिलेगा तो लोग डरेगा भी, जब दो चार अटैक हम लोग करेंगे कि तुम लोग अपने आप में सुधार कर लो, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं है, और ये मैसेज भी जाएगा, आप मीडिया के माध्यम से जाएगा, सभी लोग के माध्यम से जाएगा। आज के डेट में जनता जागरूक है, किसी के पास काबे में नहीं आ रही है, उसको नेतृत्व करके आंदोलित करने की जरूरत है। सर वहाँ पे ये भी पता चला है, क्योंकि मैं स्वयं ब्लॉक के गेट पे जब मैं न्यूज कवर कर रहा था, वहाँ पे कुछ महिलाएं थी जो बोली, सर मैं यहाँ पे कम से कम 1 साल से मैं आ रही हूँ और मैं बाथरूम का मुझे पैसा नहीं मिला है, और मुझे ये अपना जो बाढ़ राहत जो 6,000 रुपया आया है वो भी नहीं मिला। मैं ऐसी कई महिलाएं बोली है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जी, इसमें भी जो है ना, इसमें वो काफी भ्रष्टाचार है। जी, जी। काफी भ्रष्टाचार है, और वो भ्रष्टाचार ऊपर तक है। जी। एक तो देखिए कि 12,000 रुपया में गरीबों का शौचालय बन नहीं सकता। जी, नहीं बन सकता। ये लोग जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, किस हिसाब से वो लोग एस्टिमेट बनाते हैं, अपना दरवाजा भी उनका 12,000 में नहीं लगेगा, लेकिन गरीब के लिए शौचालय का पूरा एस्टिमेट 12,000 में बना दिए। तो सर 12,000 की जगह कुछ बढ़वा सकते हैं? जन अधिकार पार्टी अगर पूरे बिहार में चुन के आती है, या सर आप 93 कुल्हनी विधानसभा क्षेत्र से जब चुन के आते हैं, तो 12,000 की जगह कुछ और बढ़ाती करवा सकते हैं क्या सर? जी बिल्कुल, अगर हम लोग की सरकार बनी तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया, आप उसमें देखे होइएगा, प्रतिज्ञा पत्र आपको दिखाएंगे। हम लोग का एजेंडा ही है कि जो भी पेंशनधारी लोग हैं उनको 500-400 रुपया जो भी पेंशन मिल रहा है उसको 3,000 रुपया किया जाएगा जी। स्टूडेंट के लिए जो 4 लाख रुपए का लोन है जो अभी मिलता नहीं है, बैंक दौड़ाते परेशान करता है, उसको हम लोग 10 लाख रुपया करा के लागू कराएंगे। और जहाँ तक शौचालय की बात है, आवास की बात है, वो हम लोग उसकी राशि को बढ़वाएंगे, इतना बढ़वाएंगे कि आराम से शौचालय बने, एक सम्मानजनक बने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौचालय हम ऐसा बनाए जो कि साल 2 साल में फिर ध्वस्त हो। जी, जी। इसलिए निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और जितना में आज के डेट में बनता है उस हिसाब से उसका बनाया जाएगा। सर और मैंने और जगह भी घूमा है, मतलब यहाँ पे बोलते हैं विकास, जन अधिकार पार्टी विकास क्या करेगी? देखिए, हम लोग का रोड मैप तैयार है, हम लोग कुल्हनी क्षेत्र में घूम रहे हैं। अधिकांश जो गरीब परिवार के लोग, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, दलित से आते हों, अल्पसंख्यक से आते हों, पिछड़े अति पिछड़े हों, समान वर्ग के लोग हों, जो गरीब परिवार के लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए आज भी मजबूर है। हम लोग देखें तो हम लोग को खुद आश्चर्य हो रहा है। वैसे लोगों के लिए प्लानिंग बना करके, एक प्लानिंग बनाकर सरकार अगर बनती है तब तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं भी बनेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, कोर्ट जाएंगे कि घर सबके लिए अधिकार है, उसका हक है, उसका वाजिब हक है कि उसको एक छत का मकान मिले, उसको शौचालय मिले, उसको सड़क मिले, उसको राशन मिले, उसको स्वास्थ्य मिले। इसलिए हम लोग इसलिए पूरी तैयारी में हैं। जनता एक बार मौका देगी, सरकार बनी तो 3 साल में लागू करने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिज्ञा पत्र लिया है। और अगर किसी कारण सरकार नहीं बनती है तो हम लोग इसको आंदोलन करके उसको हक दिलाएंगे। सरकार माने नहीं तो हम लोग अदालत के माध्यम से, अदालत का दरवाजा खटखटा करके गरीबों का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग के अंदर जज्बा है। हम लोग इससे पहले जो BPL जब बंद कर दिया गया था, BPL कार्ड, उसके लिए भी हम लोगों ने जनहित याचिका दायर किया, लेकिन चूंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए वो उस पर अमल नहीं किया। हम लोग का यही कहना था कि जो BPL सूची में जो लोग थे, जिनको पहले BPL का राशन कार्ड मिला हुआ था, जिसको अंत्योदय का कार्ड मिला हुआ था, आज के डेट में देखिएगा वैसे बहुत सारे लोग वंचित हो गए हैं, उनके पास आज राशन कार्ड नहीं है। तो हम वही सरकार से हम लोग पूछ रहे थे, हम लोग इसके लिए बहुत सारा आंदोलन भी किए। हम लोग सरकार से यही पूछ रहे थे कि जो वो गरीबी रेखा के अंदर में थे, क्या वो आज के डेट में अमीर हो गए जो उनको राशन कार्ड आपने नहीं दिया?
तो सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दी और वो केस आज के डेट में पेंडिंग है। सर युवाओं के लिए क्या है, क्योंकि युवाओं भी बहुत मतलब अभी कैसा युवा जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब आगे देखेंगे तो हर समस्या ही समस्या दिखाई दे रहा है। युवाओं जो कह रहे हैं हम पढ़ के भी डिग्री लेने के बाद भी हम मतलब घूम रहे हैं, कोई कोई तो ऐसा जो है खेती करने लगा है। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, शिक्षा के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए युवा के लिए है कि जो हमारे युवा भाई हैं, अभी बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, युवा भाई हमारे बेरोजगार हैं और इसके कारण उनका पलायन होता है और बाहर के जगह जा करके वो 12-12 घंटा काम करते हैं और काम करके उनको इतना ही मिल पाता है कि वहाँ रह करके खाने की व्यवस्था थोड़ा बहुत ही घर पर अपना हेल्प कर पाते हैं। हम लोग का पहले एजेंडा में है कि युवाओं को हम लोग यहाँ बिहार में रोकेंगे, उनके लिए अगर वो अपना व्यवसाय करना चाहे, अपना रोजगार करना चाहे, तो उसी के लिए हम लोगों ने जो अभी जो लोन की राशि है 10 लाख रुपया, उसको हम लोग 25 लाख रुपया प्रतिज्ञा पत्र में किया है कि उनको जाएगा और पूरा प्लानिंग करके वो किस तरह का रोजगार करना चाहते हैं, उनके इच्छा के अनुसार रोजगार कर उनको प्रशिक्षित कर उनके रोजगार के लिए व्यवस्था की जाएगी। ऐसा प्रतिज्ञा पत्र में हम लोग का है, हम लोग उसके लिए करेंगे। जी, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? महिलाओं आज भी बिहार में जागरूक नहीं है, तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए महिलाएं तो हमारी बहनें हैं, तो हमारी माँ हैं, हम उनके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि घरेलू जो गृह उद्योग है, जैसे पापड़ बनाना, सिलाई मशीन का जो सिलाई का, बुनाई का, इस तरह का जो मशीन सब है, उसके लिए भी घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि वैसे सभी लोग अपने हिसाब से जो छोटा छोटा काम करना चाहते हैं, लघु उद्योग के हिसाब से घर में रह करके ही जो अगरबत्ती बनाना चाहिए, सब तरह के बनाने के लिए उसमें लोन का प्रोविजन किया गया है और विदाउट इंटरेस्ट किया गया है। उनको इंटरेस्ट नहीं सिर्फ महिलाओं के लिए? हाँ, महिलाओं के लिए, और उस एक पीरियड तक में उनको धीरे धीरे करके उनको सजा देना है और अगर सजाते हैं तो उन पर सब्सिडी भी देना है। अच्छा, मतलब लोन अगर उनको फ्री में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और लोन अगर बैंक को रिटर्न कर देते हैं, चुका देते हैं, तो उनको सब्सिडी मिलेगी। सर कितना से कितना तक लोन महिलाओं के लिए आप उनका व्यवस्था कर पाएंगे? देखिए उसमें है कि जो उद्योग लगेगा, प्रोजेक्ट बनेगा उसके हिसाब से। अच्छा, प्रोजेक्ट बनने के उसके ऊपर क्या खर्च है उसके हिसाब से उसको जी। ऐसा नहीं है कि उनको अगर 1 लाख रुपया खर्च लग रहा है उनको अपना उद्योग शुरू करने में, हम उनको 40,000 दें, उससे क्या होगा? 40,000 अगर मिलेगा तो ना उनका उद्योग शुरू होगा, ना लोन सधेगा, वो इसलिए कर्ज में चले जाएंगे। इस तरह का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसमें प्रतिज्ञा पत्र में है, सभी के लिए है, माताओं के लिए है, बहनों के लिए है, नौजवानों के लिए है, छात्रों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए है। हमने सर से बात किए, जो सर जो है बहुत सारी योजना बताए हैं, बहुत सारी मुद्दाएं हैं और महिलाओं को और युवाओं को जो व्यवस्था यहाँ पूरा प्रोजेक्ट देंगे, घरेलू उद्योग महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट है यहाँ।